अस्तु, अश्चुना, अश्चु यह व्यंजन संधि का एक नियम है। इसे अच्युत संधि भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दंत स वर्ण अथवा तवर्ग के वर्णों के बाद में तालव्य स वर्ण अथवा चवर्ग का कोई वर्ण आता है तो दंत स वर्ण के स्थान पर तालव्य स वर्ण हो जाता है तथा चवर्ग के वर्ण के स्थान पर क्रमशः तवर्ग का वर्ण हो जाता है। दंत स वर्ण के स्थान पर विसर्ग रहने से भी यही नियम लागू होता है। वास्तव में दंत स के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग अधिक देखा जाता है तथा दंत स का प्रयोग प्रायः नगण्य देखा जाता है। इस नियम को दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, दंत स वर्ण अथवा विसर्ग के आधार पर तथा दूसरा तवर्ग के वर्णों के आधार पर। पहले आधार पर दंत स वर्ण या विसर्ग के साथ में तालव्य स वर्ण या चवर्ग का कोई वर्ण आता है तो दंत स वर्ण या विसर्ग तालव्य स वर्ण में बदल जाता है। यथा रामस धन शेते, रामस शेते। रामस के दंत स के बदले विसर्ग रहता है तो भी तालव्य स हलंत ही होता है। रामः धन शेते, रामश्येते। कस धन चित, कश्चित्। पहले के तरह ही कस में दंत स हलंत के स्थान पर विसर्ग रहने पर तालव्य स हलंत ही होता है। कह धन चित, कश्चित्। ठीक इसी प्रकार निश धन छलः, निश्छलः। निः धन छलः, निश्छलः। दुस् धन चरित्रः, दुश्चरित्रः। दुः धन चरित्रः, दुश्चरित्रः। हरिस् धन शेते, हरिष्येते। हरि धन शेते, हरिष्येते इत्यादि। अब दूसरे तवर्ग के वर्णों के आधार पर तवर्ग के किसी वर्ण के साथ में तालव्य स या चवर्ग का कोई वर्ण आता है तो तवर्ग के वर्ण के स्थान पर क्रमशः चवर्ग का वर्ण हो जाता है। यथा एतत् धन जलम, एतत् जलम। बृहत् धन झड़ा, बृहत् झड़ा। सत् धन जनः, सज्जनः। उत धन ज्वलः, उज्ज्वलः। याच धन न, यांचा। उत धन चारणम, उच्चारणम। सत् धन चरित्रम, सच्चरित्रम। जगत धन जननी, जगज्जननी। सत धन चित, सच्चित्। सन धन जया, संजयः। सन धन शंभु, संशंभुः। सार्गिन धन जया, सार्गिंजयः इत्यादि। इस प्रकार यहाँ अस्तो, अश्चुना, अश्चु नियम का परिचय दिया गया।